हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिक थ्योरी ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट और विद वेरिएबल कोफिशिएंट। फ्रेंड्स देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, हमने इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में देखा है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जहाँ पे जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो अपने डेरिवेटिव के साथ क्या हो, मल्टीप्लाई ना हो, उसकी पावर क्या हो हमारे पास, ऑर्डर मतलब उसका जो ऑर्डर की जो हमारे जो जैसे डी एन वाई बाई डी एक्स एन जो पावर चलती है वो हमारे पास क्या हो, हमारे पास फ्रेंड्स वन हो, तो उसको बोलते हैं हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फ्रेंड्स हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी टाइप होते हैं विद कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो ये दो अलग अलग है। एक इक्वेशन इस टाइप की मिलेगी कि जिसको हम बोलेंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट, एक ऐसी। तो इनको सोल्व करने का मेथड भी अलग अलग है फ्रेंड्स। इनको कैसे सोल्व करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो चलो डिस्कस करते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब तक हम 4 लेक्चर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो जाके पहले उनको देख लीजिए। एंड देन ऐसा नहीं है कि ये प्रीवियस लेक्चर से कुछ कनेक्टेड है कि वो नहीं देखे तो इसमें समझ नहीं आएगा, एकदम इजी है, समझ आ जाएगा। बट अगर आपने नहीं देखे तो वैसे अगर आपको देखने हैं तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, एंड वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताया करो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती है, नहीं लगती है, जो भी आपका रिस्पॉन्स हो कमेंट करके जरूर बताया करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो देखो फ्रेंड्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट जो होते हैं हमारे जैसे ए नोट, A1, A2 अप टू सो ऑन एन डिग्री की इक्वेशन है, तो उनके जो कोफिशिएंट हो वो कैसे हो, कांस्टेंट हो। मींस हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, इस फॉर्म की होती है पी नोट डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन वाई बाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन nth ऑर्डर की थी तो पी एन एक्स वाई। तो जो पी नोट पी वन पी टू पी एन होते हैं ना हमारे पास, ये कैसे हो, ये कांस्टेंट हो। तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। एंड फ्रेंड जो एक्स होता है, एक्स पे दो केस चलते हैं यहाँ पे, या तो एक्स जीरो हो या फिर एक्स नॉन जीरो हो। अगर एक्स जीरो हो जाता है तो होमोजीनियस इक्वेशन बोल देते हैं, एक्स नॉन जीरो है तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बोल देते हैं। एंड एक्स जो फंक्शन होता है यहाँ पे, ये एक्स का ही होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, इसी का ये फंक्शन होता है। इसके साथ y या y के कंपोनेंट मल्टीप्लाई नहीं होंगे। आप बोलोगे क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अगर y के मल्टीप्लाई हो गए तो x बताया ना x का होगा, y के मल्टीप्लाई हो गए तो ये तो विद कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं रहेगी ना, ये विद वेरिएबल कोफिशिएंट हो जाएगी। तो इसलिए जो फंक्शन होगा यहाँ पे, ये किसका होगा, ये ओनली x का होगा, y का नहीं होगा। अगर जीरो है तो होमोजीनियस और अगर नॉन जीरो है तो नॉन होमोजीनियस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब आप बोलोगे इसको सोल्व कैसे करें, इसकी पहचान कैसे करो, तो चलो वो देखते हैं। देखो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 3dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो देखो ए नोट A1 A2 है ना, तो ए नोट कितना 1, A2 कितना है 3, A3 कितना है 3, और जो x जो फंक्शन था हमारे पास कैपिटल x वो है एक्स स्क्वायर, ओनली x का है, और नॉन जीरो है तो ये कैसी होगी, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इसका 2, तो ऑर्डर 2 की। जैसे ये है, ये कैसी होगी, यहाँ पे जीरो आते ही होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। y और y के कंपोनेंट की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, और कोई भी मल्टीप्लाई नहीं है, एंड कांस्टेंट है सभी टर्म, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होमोजीनियस है, ऑर्डर 2 की है। जैसे ये थी d4y बाई डी एक्स 4 प्लस 7d स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस 2y इज इक्वल टू 9x स्क्र। तो 9x स्क्र नॉन जीरो है तो नॉन होमोजीनियस होगी। ऑर्डर कितना है 4, तो फोर्थ ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी इस टाइप की। अब आप बोलोगे इनको सोल्व कैसे करें, है ना, ये तो जस्ट हमने क्या बताई है कि होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कितने ऑर्डर की है। लेकिन अब इसको क्या करना है, सोल्व करना। तो सोल्व कैसे करेंगे, तो चलो वो देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमारी जो डी नोटेशन होती है मैंने पहले भी बताई थी आपको, ये होती है डी बाई डी एक्स, वन टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो डी होता है वो क्या होता है हमारे पास, डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। डी स्क्वेयर मीन्स 2 बार डेरिवेटिव करना है, मीन्स डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। डी क्यूब है तो डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, डी एन है तो डी एन बाई डी एक्स एन। ये कंसेप्ट समझ में आया। जैसे अगर आपको वो दे दे डी एक्स स्क्वेयर, मीन्स एक्स स्क्वेयर कोई फंक्शन है, यहाँ पे एफ एक्स है, ये एफ एक्स दे दिया एक्स स्क्वेयर, इसका आपको एक बार डेरिवेटिव करना है, मीन्स एफ डैश एक्स निकालना, तो वो कितना आ जाता है 2x आ जाता है ना। तो सेम यहाँ पे ये कर रखा है, डी मीन्स डेरिवेटिव किसका, एक्स स्क्वेयर का, कितने टाइम्स, जितनी डी की पावर है, एक बार है तो एक बार कर दिया। जैसे डी एक्स स्क्वेयर था यहाँ पे
एक भाई क्या 2x आ गया, डी स्क्वेयर करेंगे तो एक्स स्क्वेयर का करेंगे तो देखो एक्स स्क्वेयर का एक बार करेंगे तो 2x, उस 2x का एक बार और करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे dx क्यूब था, एक बार डेरिवेटिव करेंगे 3x स्क्वेयर, डी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर करेंगे तो अभी क्या 2, डी स्क्वेयर करेंगे किसका, एक्स क्यूब का, तो इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे तो आ जाएगा 6x। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे d4 चार बार डेरिवेटिव करना है किसका, e2x, तो चार बार करेंगे तो एक बार करेंगे तो एक बार आगे, फिर एक बार और 2, एक बार और 2, तो चार बार करेंगे तो 2 की पावर 4 इंटू 2x, तो ये कितना आ जाएगा 16 इंटू ई पावर 2x। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करना आया होगा। अभी देखो एक रिजल्ट पता है क्या बनता, वो बनता है जैसे यहाँ पे d की पावर 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलती है, तो d की पावर m हो एंड x की पावर n हो, ओनली x की पावर n फ्रेंड्स, 1 प्लस एक्स की पावर n 2 प्लस एक्स की पावर n, इस टाइप से भी कुछ भी हो, आप रिजल्ट देखना x की पावर n है, अगर m जो है मेरा छोटा है n से या n के इक्वल है तो ये हमेशा आएगा नॉन जीरो, और अगर m बड़ा हो जाता है n से तो ये हमेशा आएगा जीरो। कैसे, जैसे देखो एक्स स्क्वेयर ले लिया और डी क्यूब ले लिया, तो हमें एक्स स्क्वेयर का m कितना यहाँ पे 3 है एंड n कितना है 2 है, और m क्या है, बड़ा है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर है ना, तो देखो 3 बार डेरिवेटिव करना है, एक्स स्क्वेयर का एक बार डेरिवेटिव करेंगे 2x, दो बार करेंगे 2 एंड थर्ड टाइम करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो जब डेरिवेटिव की पावर ज्यादा हो जाती है और वेरिएबल की पावर कम हो जाती है तो डेरिवेटिव हमेशा क्या ऐसे आ जाता है, 0 आ जाता है, और जैसे इक्वल हो या फिर कम हो तो देखो एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आ जाएगा, तो ये कैसा आ गया, नॉन जीरो आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, नॉन जीरो आ गया ये, तो ये रिजल्ट है हमारे पास क्या, कि अगर d की पावर m एंड x की पावर n चलने लग रहा है ये हमेशा नॉन जीरो होगा, कब, जब m n या n के इक्वल है या n से छोटा है, एंड जीरो हो जाएगा जब m n से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। ठीक है फ्रेंड्स, m और n किससे चलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर से चलते हैं। क्यों, क्योंकि अगर m और n नेगेटिव हो गए तो वो तो 1, जैसे d की पावर -1 हो गया तो वो तो 1/d हो जाएगा, और 1/d का मीन्स होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, d का मीन्स होता है डेरिवेटिव और 1/d का मतलब होता है फ्रेंड्स इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी आगे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां पे और अच्छे से इनको देखेंगे, जैसे dny प्लस a1 dn-1y प्लस a2 dn-2y अप टू सो ऑन any इक्वल टू x। तो y में चलने लग रही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा यहाँ पे x है, डिपेंडेंट y, तो y को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो देखो dn प्लस a1 dn-1 प्लस a2 dn-2 अप टू सो ऑन an इंटू y इक्वल टू 0। तो इस कंप्लीट को मान लेते हैं फ्रेंड्स एफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स। अब x जीरो हुआ तो होमोजीनियस, x नॉन जीरो हुआ तो नॉन होमोजीनियस हो जाएगी ये हमारी। ठीक है फ्रेंड्स, और एफ डी क्या हो जाता है हमारा, ये क्या हो जाता है, सिंबॉलिक फॉर्म होती है। ठीक है, तो कभी आपको क्वेश्चन में वो इस टाइप से ऑप्शन में दे दे तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो, एफ डी क्या होती है, इसकी सिंबॉलिक फॉर्म होती है। और एफ डी होता है क्या है, डी एन प्लस ए वन डी एन, जितने भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको डी की फॉर्म में लिख देते हैं। किससे, जैसे ये फॉर्म होती है ना डी एन वाई बाई डी एक्स एन, तो इसको लिख देते हैं डी की पावर एन, तो इसको इसमें कन्वर्ट करने वाली फॉर्म हम होती है हमारी सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखो आप बोलोगे हाउ टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, दोनों फॉर्म का। तो देखो होमोजीनियस इक्वेशन होती है तो एफ डी वाई इक्वल टू जीरो हम मान लेते हैं, वाई एक्स जीरो है फॉर ऑल वाई के लिए, तो वाई एक्स फॉर ऑल के लिए तो वाई जीरो होगा, तो एफ डी इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो एफ डी की किसी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो इज इक्वल टू जीरो विच इज आइडेंटिकली, है ना। तो वाई जीरो हमेशा किसका सोल्यूशन होता है, होमोजीनियस इक्वेशन का हमेशा क्या होता है, सोल्यूशन होता है। इसलिए मैं हमेशा जब भी रिजल्ट कराती हूँ ओडी के तो मैं हमेशा बोलती हूँ, लीनियर में भी हमने किया था कि अगर इक्वेशन होमोजीनियस है तो जीरो सॉल्यूशन तो उसका क्या होता है, ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। जैसे हमने मैट्रिक्स के केस में किया था ना फ्रेंड्स, अगर मैट्रिक्स होमोजीनियस मैट्रिक्स है हमारी, मींस ax इज इक्वल टू जीरो है, ax है ना, तो इसका जीरो सॉल्यूशन तो क्या होता है, हमेशा होता ही होता है। तो सेम अब ओडी करने लग रहे हैं तो ओडी में भी अगर इक्वेशन होमोजीनियस है तो उसका जीरो सॉल्यूशन तो हमेशा होगा, अगर इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है तो उसका जीरो सॉल्यूशन कभी भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो एफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स, कुछ भी नॉन जीरो है, यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो एफ डी इंटू जीरो करके जीरो हो जाएगा, और एक्स तो कैसा था, नॉन जीरो, तो क्या जीरो कभी नॉन जीरो के इक्वल हो सकता है, तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का कभी भी जीरो सॉल्यूशन नहीं होता है। उसके बाद देखो
फॉर ए होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट, अभी बताया मैंने आप लोगों को। अब हमारा जो इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, CF प्लस PI से निकालते हैं। CF निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसको लेते हैं जब इक्वेशन हमारी होमोजीनियस हो जाती है। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड एफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स था, इस इक्वेशन से तो निकालते हैं CF और इससे निकालते हैं PI। CF निकालना है तो इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, एंड PI के केस में y निकालना है ना पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो वो हो जाता है x बाई एफ ऑफ डी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आएगा। अभी आगे देखेंगे, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया फ्रेंड्स, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 5dy बाई डी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो डी स्क्वेयर प्लस 5d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। हम इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, डी स्क्वेयर प्लस 5d प्लस 6 इज इक्वल टू 0 से इक्वेट कर देते हैं। अब ऐसे फैक्टर बताने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करे तो 6 आए और ऐड करे तो 5 आए, तो -2 और -3 ले लेते हैं। डी स्क्वेयर प्लस 2d प्लस 3d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो d कॉमन लिया, d प्लस 2 प्लस 3 कॉमन लिया, d प्लस 2, तो यहाँ से फैक्टर बन गए d प्लस 2 और d प्लस 3 मीन्स d इज इक्वल टू -2 एंड -3। तो ये फैक्टर निकल गए। अब उसके बाद इसको CF की फॉर्म में लिखना होता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में लिखना होता है, तो वो C1 e की पावर -2x प्लस C2 e की पावर -3x हो जाएगा। अब आप बोलोगे ये कैसे आया, तो देखो इसके लिए फ्रेंड्स हमारे पास क्या होता है, आपने ग्रेजुएशन में किया भी होगा, हमारे पास कुछ रूल होते थे कि जब रिपीटेड रूट होते हैं तो कैसे लिखना होता है, जब नॉन जीरो फैक्टर होते हैं तो कैसे लिखना होता है, इमेजिनरी रूट आते हैं तो कैसे लिखना होता है। तो ये सब हमारे क्या थे, हमारी फॉर्म थी। ये रिजल्ट मैं आपको दिखा भी देती हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो जैसे ये है फ्रेंड्स, अगर हमारे पास m1 m2 जितने ऑर्डर की डिग्री है, जितने डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डर की, उतने ही रूट होते हैं। अब 3 ऑर्डर की थी तो 3 मिलेंगे रूट, 2 ऑर्डर की थी तो 2 मिलेंगे। अगर ये सभी कैसे है, ये सभी डिफरेंट है एंड रियल है, क्या मेंशन करना है यहाँ पे, रियल है, तो इसकी फॉर्म होती है फ्रेंड सॉल्यूशन की C1 कोई भी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, C1 e की पावर m1 प्लस C2 e की पावर m2 प्लस Cn e की पावर mn इंटू x तो चलेगा। ठीक है, अब देखो सेकंड फॉर्म है फ्रेंड्स, अगर m1 m2 दो रियल रूट आए, और वो कैसे आ जाए फ्रेंड्स, रियल है, m1 m2 दो तो रियल रूट है एंड उसके बाद जो है वो डिफरेंट है। रियल तो है लेकिन वो डिफरेंट है, मींस अगर देखो जैसे m1 m2 m3 3 रूट थे तो m1 m2 इक्वल है एंड m3 डिफरेंट है, तो कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, अगर रिपीटेड रूट हो जाते हैं तो लिखते हैं C1 प्लस जो रिपीट किया है इंटू x कर देते हैं। तो देखो अब तक तो क्या चलने लग रहे थे, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x, तो क्या करेंगे, जो C2 था ना रिपीट होने लग रहा है तो इसकी x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो C1 प्लस C2x e की पावर m1x प्लस जो डिफरेंट था उसको तो डायरेक्ट लिख देंगे। उसके बाद थर्ड टाइप बनती है फ्रेंड्स इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट मीन्स अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा टाइप के इमेजिनरी रूट होते हैं ये। ठीक है, तो इसकी फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स, जो अल्फा होता है उसको तो e की पावर में लिखते हैं, e की पावर अल्फा x, C1 प्लस माइनस आयोटा के लिए लिखते हैं फ्रेंड्स C1 कोस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C1 e की पावर x कोस बीटा x प्लस C2 या फिर साइन बीटा x प्लस C2। हम जनरली ये यूज करते हैं, कभी कभी ऑप्शन में ये दे देता है तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। इन आप बोलोगे कैसे लिखेंगे, तो क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब है कि रिपीटेड रूट हो जाए, कॉम्प्लेक्स जो रूट आए ना, इमेजिनरी रूट आए, वो भी हमारे कैसे हो जाए, रिपीट हो जाए, तो उनको कैसे लिखेंगे, देखो e की पावर ax तो लिखना ही था, तो अल्फा अल्फा जो चलने लग रहा है e की पावर अल्फा x तो लिखेंगे। अब रिपीट कौन होने लग रहा है, बीटा रिपीट होगा ना, तो देखो C1 प्लस C2 x कोस बीटा x प्लस C3 प्लस C4 साइन बीटा x। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे हम इनके इसको आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और इनकी प्रैक्टिस करना। इन पे बेस क्वेश्चन भी दूंगी मैं अभी आप लोगों को, बट एक दो क्वेश्चन पहले मैं आपको करा देती हूँ। तो देखो जैसे अभी ये इक्वेशन आई थी, -2 और -3 रूट थे, तो रिपीटेड रूट नहीं है, डिफरेंट रूट है एंड कैसे है, रियल है। तो e की पावर -2x, e की पावर क्या था फॉर्म, e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x, तो m2 कितना है -3। आप बोलोगे पहले ये लिखना था, नहीं पहले -3 लिख देते बाद में -2 लिख देते तो उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है आंसर पे। ठीक है फ्रेंड्स,
देखो जैसे ये क्वेश्चन है एक, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो डी स्क्वेयर प्लस डी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इसके क्या निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो डिस्क्रीमेंट से इसके क्या निकाल देंगे, रूट निकाल देंगे। तो इसके रूट कैसे आ गए फ्रेंड्स, इसके रूट आ गए, ये अभी रिपीट हमने देखा था ना इमेजिनरी रूट, और इमेजिनरी रूट के लिए हमने अभी देखी थी ना क्या क्या रूल होता है इमेजिनरी रूट के लिए, e की पावर अल्फा एक्स C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। तो देखो अल्फा कितना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, -1/2 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2। तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो e की पावर अल्फा एक्स होता है, तो e की पावर अल्फा के काम कौन करने लग रहा, -1/2, तो e की पावर माइनस एक्स बाई 2 साइन C1 कोस रूट 3/2 एक्स प्लस C2 साइन रूट 3x/2। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखो जैसे थर्ड क्वेश्चन, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस 2dy बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनने लग रहा है, डी स्क्र प्लस 2d प्लस 1, तो d प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो रिपीटेड रूट आ गए -1 तो फॉर्म कैसी थी, अगर रिपीट नहीं होती तो होती थी C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। अब रिपीट है तो कैसे लिखेंगे, C1 e की पावर माइनस एक्स 1 है ना, तो m की जगह पे -1 पर करेंगे तो, और x C2 e की पावर माइनस एक्स, तो देखो इसको ऐसे लिख देते हैं फिर x C2 e की पावर माइनस एक्स, इसलिए इसको ऐसे लिख देते हैं कि इसमें से भी कॉमन आएगा क्योंकि रूट सेम है ना, तो e की पावर माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स कॉमन ले देते हैं, इसलिए इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आने लग रहा होगा और आपको ये फॉर्म पता चलने लग रहा होगा कि हम जब किस टाइप का रूट होते हैं तो उनको कैसे लिखते हैं। उसके बाद देखो ये कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 13 क्वेश्चन है, इनको आप लोगों को सोल्व करना है और आप लोगों को क्या बताना है, इनकी फॉर्म बतानी है कि कैसे आप इनकी फॉर्म लिखोगे। जैसे एक क्वेश्चन देखो, जैसे ये था डी स्क्र माइनस 4d प्लस 4, ये ऐसी बन जाएगी ना, डी स्क्र माइनस 4d प्लस 4, तो ये क्या बनने लग रहा है, d माइनस 2 का होल स्क्वायर बनने लग रहा है, तो d इक्वल टू 2 और 2 कैसे रिपीटेड रूट है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, C1 प्लस C2x e की पावर 2x, ये फॉर्म बन जाएगी। तो ऐसे आप लोगों को ये सोल्व करनी है, प्रैक्टिस के लिए ये बुक में क्वेश्चन है, इनकी आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको सोल्व करके कमेंट में बता देना या फिर टेलीग्राम पे बता देना आप लोगों की कि क्या आंसर आया है। तो फ्रेंड्स ये तो था अभी हमारा, जब होमोजीनियस है तो हमें CF निकालना है, इक्वेशन होमोजीनियस है तो CF निकालना, CF के रूट कैसे निकालेंगे वो आपको आता है, निकाल लेंगे। अभी करेंगे नॉन होमोजीनियस, मीन्स जब हमें एक x जो है वो नॉन जीरो दिया हुआ है तब उसके लिए हम CF प्लस पीआई कैसे निकालेंगे। इसके लिए तो होमोजीनियस के लिए पीआई निकलता ही नहीं, क्योंकि 0 बाय कुछ भी करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमें जब इक्वेशन होमोजीनियस होती है तो ओनली CF निकलता, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलता, पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकलता। तो अभी देखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखो फ्रेंड्स, जैसे अभी दी हुई थी एफ डी वाई इजिकल टू एक्स, x0 के लिए CF निकाल दिया, नॉन जीरो के लिए निकालते हैं PI, तो नॉन जीरो के लिए कैसे निकाल लेंगे, YP कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है तो y को YP से चेंज कर देते हैं, लेट YP द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो एफ डी वाई पी इजिकल टू एक्स, तो YP की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बाई एफ ऑफ डी। तो देखो जैसे ये था डी स्क्र प्लस 5d प्लस 6 इज इक्वल टू e की पावर 2x, तो y कितना आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा, e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 20। आप बोलोगे कैसे आए, तो देखो इसको लिखेंगे हम लोग e की पावर 2x डिवाइडेड बाई डी स्क्वेयर प्लस 5d प्लस 6 है ना। और अब हमारी फॉर्म होती है फ्रेंड्स, हमारी जो जनरल फॉर्म होती है ना वो होती है e की पावर ax हो या फिर साइन bx प्लस c हो या फिर कोस bx प्लस c हो। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर x इंटू मतलब वेरिएबल इंटू e की पावर x हो या फिर e की पावर x इंटू साइन x हो। तो इस टाइप की हमारी x की कुछ फॉर्म होती है, x इनमें से किसी टाइप का मिलता है तो हम कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात होने लगी है e की पावर x की, तो जो भी d होता है ना d को a से रिप्लेस कर देते हैं, e की पावर ax है ना, ये a का काम कौन करने लग रहा है, यहाँ पे 2 करने लग रहा है, तो d को किससे रिप्लेस कर देंगे, a से रिप्लेस कर देंगे फ्रेंड्स। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस 6 10 प्लस 6 16 प्लस 4 20, तो ऐसे y आ जाएगा e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 20। इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आगे आएगा तो 1/10 बन जाएगा, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो एक बार और 2 आगे आएगा 1/5 बन जाएगा। और इनकी वैल्यू पुट करके देख लेना, हमारा आंसर ये जो वैल्यूज आई है ये इसको सेटिस्फाई करेगी, करके देख लेना। देखो जैसे 1/5 e की पावर 2x e की पावर 2x e की पावर 2x सभी में रहेगा, कैंसिल कर देना, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/20
यहाँ से पुट करोगे, सोल्व करोगे तो दोनों साइड हमारी क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। फर्स्ट फॉर्म थी फ्रेंड्स जब e की पावर ax हो। अभी इसके एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे ये दे दी डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस 4dy बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू e की पावर -2x। ए का काम कौन करने लग रहा है, -2 करने लग रहा है। तो देखो e की पावर -2x डी स्क्र प्लस 4d प्लस 4 -8 प्लस 4 4 और 4 8 -8 0। तो देखो अब रिजल्ट क्या होता है फ्रेंड्स हमारे पास है, इफ एफ डी ए इजिकल टू 0 देन वाई पी इजिकल टू, अगर हमारा डी को ए पुट करने से अगर 0 आ जाता है एफ डी, तो उसको हम डेरिवेटिव कर देते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड एफ डैश कर देते हैं और उसमें डी के प्लेस पे क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो देखो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर -2x, इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे 2d प्लस 4 और अब d के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे, मीन्स -2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो -4 प्लस 4 अगेन 0। तो अगेन ये रिजल्ट होता है, अगर f डैश भी 0, f डैश में a पुट करने पे 0 आता है तो उसका डबल डेरिवेटिव कर देते हैं। एक x से पहले मल्टीप्लाई की थी, एक x से अब कर देंगे, जितने टाइम डेरिवेटिव करते हैं उतने टाइम हम x से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश निकालेंगे और उसमें डी के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, हम ए पुट करेंगे। तो इसमें ए पुट, इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2d प्लस 4 का डबल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और उसमें तो अब ए पुट होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि डी है ही नहीं। तो जो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। तो जो वाई सॉल्यूशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, पहले हम इसका क्या निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे। तो सी एफ क्या आ जाएगा, c1 प्लस c2x इंटू ई की पावर -2x प्लस पी कितना आया है, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो एक्स स्क्वायर बाई 2, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा y का ये हो जाएगा। तो गाइज देखो सिंपल सी बात है, जब भी हमारा हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखो क्या होगा, जब e की पावर ax होगा 1/fd है, ये वाली टर्म है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, d को a से रिप्लेस कर देते हैं 1/f ऑफ a e की पावर ax। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो अगर f ऑफ a नॉन जीरो है तो डायरेक्ट यही आंसर आ जाता है, वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आएगा। सेकंड, अगर f ऑफ a 0 आ जाता है तो क्या करते हैं, तो x से मल्टीप्लाई करते हैं e की पावर ax और f डैश करते हैं किसका, d का डेरिवेटिव निकालते हैं एंड देन उसमें d के प्लेस पे क्या पुट करते हैं, हम a पुट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो थर्ड केस में क्या बनता है, f डैश a नॉन जीरो आ जाए तो वो आंसर बन जाएगा। अगर इसमें f डैश a पुट करने पे 0 आ गया तो क्या करेंगे, f डबल डैश करेंगे किसका, डी का, और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर से डिवाइडेड बाय एफ डबल डैश डी एट ए पॉइंट वो वैल्यू। सेम ये प्रोसीजर चलता जाएगा। अगर यहाँ पे भी 0 आ जाता है तो ऊपर हो जाएगा एक्स क्यूब और इसका कर देंगे 3 बार डेरिवेटिव करते जाएंगे। 3 बार किया तो 3 पावर, 4 बार किया तो एक्स की पावर 4, 5 बार किया तो एक्स की पावर 5। ये पैटर्न ऐसे फॉलो करता जाएगा, किसके केस में, e की पावर एक्स के केस में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एक क्वेश्चन है अभी देखो, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4। तो पहले इसका क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर के लिए क्या होगा, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे और इस ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी ये, और इसका क्या निकाल देंगे, फैक्टर निकाल देंगे। तो 2 इसके फैक्टर आ जाएंगे -2 एंड -3। तो हम इसके बाद सी एफ की फॉर्म निकालनी आती है, c1 की पर -m1x प्लस c2 की पर -m2x है ना। तो m1 m2 की वैल्यू पुट कर देंगे। yp कैसे आ जाएगा, e की पावर 2x डिवाइडेड बाय fd। तो fd को पुट करेंगे, तो देखो यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 5 20 और 6 20 और मतलब 4 5 दूनी 10 और 6 16 और 4 20 आ जाएगा। तो e की पावर 2x बाय 20 आ जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, CF प्लस पीआई जो होता है उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम क्या देते हैं, कुछ भी पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था e की पावर ax के लिए रूल। अभी इसके बाद देखो, जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करना और इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 25 वाई इज इक्वल टू 104 e की पावर 3x। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, इसका CF निकालना, PI निकालना और इसका सॉल्यूशन बताना कि क्या आएगा फ्रेंड्स। उसके बाद जैसे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 वाई इज इक्वल टू e की पावर 4x। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आप लोग क्या करना, ट्राई करना। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है,
डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र माइनस 6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू ई की पावर 3x। तो आपको इसको भी सोल्व करना है और इसका भी सॉल्यूशन निकालना सी एफ प्लस पी आई से कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 क्वेश्चन थे ई की पावर x के लिए, ये आप लोगों को ट्राई करना। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट फॉर्म आती है वो आती है अगर हमारा ई की प्लेस पे यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी हो या फिर कोस ए एक्स प्लस बी हो तो कैसे करेंगे। तो देखो तो वाई पी एफ डी वाई इक्वल टू एक्स, एक्स का काम कौन करेगा यहाँ पे साइन एक्स प्लस बी या फिर कोस एक्स प्लस बी, दोनों के लिए क्या फ्रेंड्स सेम रूल अप्लाई होगा। क्या होगा वाई पी इक्वल टू एक्स बाई एफ डी करेंगे, जो भी हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन वाला पार्ट होगा। इसमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, डी को रिप्लेस नहीं करेंगे। साइन जब ई के पावर एक्स चलता था ना तो डी के प्लेस पे पुट कर देते थे, है ना हम, कब जब ई के पावर ए एक्स होता था। लेकिन अब साइन एक्स प्लस बी है ना तो यहाँ पे पुट करेंगे, जहाँ पे डी स्क्वायर होगा ना वहां पे तो माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे। मीन्स एक्स का कोफिशिएंट, बी का कोई काम नहीं है यहाँ पे भी, ए का एक्स का जो कोफिशिएंट है ना ए, उसका स्क्वायर करके उसका नेगेटिव पुट करना होता है किसके प्लेस पे, डी स्क्वायर के प्लेस पे। ठीक है फ्रेंड्स, सेम कोस में भी कर देंगे नीचे, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना तो देखेंगे जब इस पे भी रूल सेम अप्लाई होंगे। अगर ये नॉन जीरो आ जाता है तो वही सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर ये जीरो आ जाएगा तो ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे, डेरिवेटिव में डी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस ए स्क्वायर पुट करना है। ये याद रखना, डी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस ए पुट करना है, डी के प्लेस पे माइनस नहीं पुट करना। ठीक है ना, डी स्क्वायर होना चाहिए हमारा फैक्टर में। देखो सेम ये प्रोसीजर जैसे ई के पावर एक्स के लिए था ना, सेम इसके लिए भी चलता जाएगा। अगर ये नॉन जीरो है तो वही आंसर आ जाएगा, अगर जीरो आ जाता है तो एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखो जैसे एक क्वेश्चन है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0, तो यहाँ से पहले सी एफ निकाल लो इसका, डी स्क्वायर प्लस 4 करेंगे तो इसका सी एफ कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। तो इसकी फॉर्म क्या हो जाती है, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x प्लस पी आई निकाल लेंगे, है ना। तो पी आई देखो साइन 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 4। अब क्या बताया है, डी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस ए स्क्वायर पुट करना। ए कितना है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 माइनस 4 पुट करेंगे ना, डी स्क्वायर के प्लेस पे क्या पुट करना, माइनस ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर किया उसके आगे नेगेटिव, तो माइनस 4 प्लस 4 क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया तो केस फेलियर बन गया। तो क्या बताया, डेरिवेटिव करेंगे और x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x इंटू साइन 2x प्लस 3 इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका कितना डेरिवेटिव आ जाएगा, 2d आ जाएगा। अब देखो, अब मैंने बताया था डी स्क्वायर के प्लेस पे पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो d है ही नहीं। अब क्या करोगे आप लोग, तो अब मैंने जब स्टार्टिंग में लेक्चर स्टार्ट किया तो बताया था ना 1/d का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो देखो x/2 को तो एज इट इज रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे किसका, साइन 2x प्लस 3 का, तो इसका करेंगे तो cos 2x प्लस 3, 2x का करेंगे तो बाई में 2 आ जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 2 2 जा 4, तो माइनस x/4 cos 2x प्लस 3। ठीक है फ्रेंड्स, सी एफ प्लस पी आई कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ मैं आप लोगों को कि हमें ये कैसे पता, जैसे आप क्वेश्चन जब सोल्व करते हैं ना तो बाय ऑप्शन सोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो ये एक ट्रिक है, समझने की कोशिश करना आप लोग कि x से फैक्टर कब मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा केस ऑफ फेलियर कब बनता है। अगर किसी भी ऑप्शन में आप लोगों को ये दिखने लग रहा है ना कि x से मल्टीप्लाई है, तो मीन्स हमारा जो था ना सी एफ, उसमें वो फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, उसका वो रूट बनेगा। जैसे कोस यहाँ पे एक बार रूट था ना तो इसलिए कोस के आगे एक x आया है, अगर कोस यहाँ पे 2 बार रूट होता तो x स्क्वायर हो जाता। ये जब और आगे क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको ये क्वेश्चन मतलब जो ये अभी जो ट्रिक बताइए ना ये और अच्छे से क्या होगी, क्लियर होगी। अभी 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप के। देखो जैसे ये क्वेश्चन दे दिया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू कोस 3x प्लस 4। तो कैसे करेंगे इसको, इसका क्या निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3, यहाँ से इसके क्या निकाल दिए फ्रेंड्स, रूट निकाल दिए। तो ये क्या आने लग रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स रूट आने लग रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स रूट की फॉर्म बताई थी e की पावर ax c1 cos bx प्लस c2 sin bx। तो इस फॉर्म में क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे तो e की पावर माइनस एक्स c1 cos रूट 2x प्लस c2 sin रूट 2x। ये क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, इसका CF बन जाएगा। अब क्या निकालेंगे, PI निकाल लेंगे। PI निकालेंगे तो क्या करेंगे, cos 3x प्लस 4 डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3। अब बताया क्या था आप लोगों को रूल कि डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस ए स्क्वायर से। तो ए का काम कौन करने लग रहा है, 3x मीन्स 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 के आगे क्या लगाएंगे नेगेटिव, तो ना माइनस 9 प्लस 2d एज इट इज रहेगा प्लस 3। तो क्या आ जाएगा cos 2x प्लस 3 2d माइनस 6। तो अब फ्रेंड्स देखो 2 तो कॉमन ले लेंगे 1/2 तो d माइनस 3। अब मैंने तो आपको क्या बताया था, डी स्क्वायर के प्लेस पे पुट करना। तो जब भी इस टाइप की फॉर्म बन जाएगी ना हमारी, इस टाइप की फॉर्म बन जाएगी
तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, रैशनलाइज कर देते हैं। जो फैक्टर d-3 है तो d+3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। तो देखो d+3 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो d² -9 बन गया और d+3 ऊपर बन गया तो बाहर 2 था ही। अब d² को किससे रिप्लेस करेंगे, -a² से। तो d के प्लेस पे -3 का स्क्वायर 9 -9 -18 और 2 बाहर था -36 हो जाएगा। ऊपर क्या है d+3, तो d+3 की इसके क्या कर देंगे, सेपरेट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो d का मीन्स क्या होता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो d डेरिवेटिव किसका करना है, cos 3x + 4 का। तो cos 3x + 4 का डेरिवेटिव करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन 3x + 4, 3x का कितना आ जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा, प्लस 3 cos 3x + 4। ये तो एज इट इज है, इसमें डेरिवेटिव करना ही नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 sin 3x + 4/36 -3 cos 3x + 4/36 और ये 3 से कैंसिल कर देना। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा ये आ जाएगा, CF + PI। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे हमें जब sin x या cos x होता है तो उस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना होता है। 1-2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए देती हूँ, उनको आप लोग ट्राई करना। ठीक है, देखो अभी जैसे क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को, d² + dy/dx + y = sin 2x। तो इसको आप लोग सोल्व करना। ये तो मैंने वही बात मैंने करा ही दिया, बट कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई कर लेना। जैसे ये क्वेश्चन है d³ + d² - dy/dx - y = cos 2x। तो इसको आप लोग क्या करना, ट्राई करना। ठीक है फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन जैसे ये वाला है, इसको भी आप लोग ट्राई करना। d³ + d² + dy/dx + y = sin 2x। जो मैंने क्वेश्चन कराया वो क्वाड्रेटिक में थे, ये क्या है, क्यूबिक में है। तो क्यूबिक में क्या हो जाएगा, 3 रूट आएंगे और फिर इनको क्या करना, आप लोग सोल्व करना। ठीक है, तो ये थे हमारे साइन और कोस के लिए। जैसे एक क्वेश्चन और है, ये जर्नल है, d² + a² = sin ax। तो इसका सॉल्यूशन निकाल के देख लेना। या फिर आप एक क्वेश्चन और है, जैसे इसमें क्या दे दिया, इसमें e⁻x और दोनों का क्या दे दिया, मिक्सअप दे दिया। तो देखो कैसे करेंगे इसको, e⁻x को और sin 2x अलग अलग से क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। अब e⁻x के लिए भी सोल्व करना आता है क्या, डायरेक्ट 1 पुट कर देंगे, है ना, a के प्लेस पे, तो -3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या करेंगे, -4 करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आने लग रहे होंगे। अब जो नेक्स्ट फॉर्म है हमारी फ्रेंड्स, वो क्या है, अगर वेरिएबल के साथ दे दे, देखो जैसे d² + y = x²। तो x² क्या दे दिया, यहाँ पे उसने एक वेरिएबल दे दिया, x⁻m टाइप का दे दिया। तो कैसे करेंगे, थर्ड फॉर्म है फ्रेंड्स। फर्स्ट क्या था, e⁻ax था, सेकंड क्या था, sin bx + c हो या फिर cos bx + c हो। ठीक है ना, ये फॉर्म थी। थर्ड में क्या है, अगर वो वेरिएबल दे दे तो क्या करना होता है फ्रेंड्स। तो देखो हमें बाइनोमियल से ये पता होता है, एक्सपेंशन 1 - d की ⁻1 क्या होता है, 1 माइनस है तो प्लस 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 चलता जाता है, 1 + d + d² d³ प्लस है तो अल्टरनेट चलते हैं, 1 + d की पावर n है तो कैसे चलता है, 1 + nd + n × n - 1/2 फैक्टोरियल d² अप टू सो ऑन। आई होप आपको ये आती होगी, नहीं आती होगी तो यहाँ से देख लेना। तो देखो जैसे अभी ये क्यों जरूरी है, ये अभी क्यों बताइए, क्योंकि देखो जब वेरिएबल हो ना तो हमें ये एक्सपेंशन से ही करना पड़ता है। कैसे, हमें पहले 1 + d बनाना होता है ना, 1 + d की पावर समथिंग। तो देखो 1 + d² की क्या थी, 1 - d² + d4 - d6, अल्टरनेट चलेंगे प्लस के केस में। तो देखो 1 + d² x पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, x² y d² + 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + d² के इनवर्स ऊपर ले जाएंगे। अब इनवर्स तो हमें खोलना आता है ना, 1 - d², अल्टरनेट चलेंगे प्लस d4 - d6 अप टू सो ऑन। अब d के क्या मतलब होता है, डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, x² की इन सबसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 1 से करेंगे तो x² - d² करना 2 बार डेरिवेटिव, तो 2 बार करेंगे 2x और 2x का एक बार और करेंगे तो -2। और उसके बाद जो वो d स्टार्टिंग में बताया था, d की पावर m x की पावर n, अगर m ग्रेटर देन है n से तो क्या आ जाता है, डायरेक्ट 0 आ जाता है। तो बाकी टर्म के लिए क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा जो PI है वो कितना आ जाएगा, x² - 2 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कब था, जब हमारे क्या दिया हो, वेरिएबल दिया हो। इसके लिए मैं आपको रिलेटेड क्वेश्चन दे देती हूँ, आप लोग उनको क्या करोगे, सोल्व करोगे। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये, d² y/dx² - 4y = x²। ये एक्सपेंशन है, यहाँ पे इनको आप क्या करना, नोट कर लेना और इससे इस क्वेश्चन को सोल्व करना और बताना आपका क्या आंसर आया है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखो जैसे ये क्वेश्चन था, अब sin x के लिए भी हमने सोल्व किया है ना, sin x के लिए इसको कर सकते हैं। sin के लिए क्या करना, d² को क्या करेंगे, -a² से रिप्लेस करेंगे। और x के लिए तो अभी हम करके ही आए, क्या, जो भी हमारी एक्सपेंशन जो ये बनेगी इसको क्या लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे और इसकी फिर क्या करेंगे, एक्सपेंशन खोल देंगे बाइनोमियल, है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्या करोगे, ट्राई करोगे। तो अब तक हम कर चुके हैं फ्रेंड्स
तीन टाइप, ए की पावर ए एक्स, साइन बी एक्स प्लस सी या कोस बी एक्स प्लस सी, और थर्ड की थी एक्स की पावर एम। एम मतलब वेरिएबल में, एम हमारा क्या चलेगा, इंटीजर चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो जैसे एक क्वेश्चन ये वाला है, इसको आप लोग ट्राई करना। इसमें अब तक तीनों चीजें आ गई, एक्स स्क्वायर भी आ गया, ए की पावर एक्स भी आ गया, कोस 2x भी आ गया। मीन्स जो तीन टाइप की है, ये फर्स्ट टाइप की थी, ये सेकंड टाइप की थी, एंड ये थर्ड टाइप की है। तो तीनों टाइप आ गई इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन है, आप लोगों को सोल्व करना है और आंसर बताना है इसका क्या आएगा। अगर नहीं सोल्व होता है तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी उसके बाद हमारी आती है फ्रेंड फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप क्या है हमारे पास है, अगर e की पावर ax इनटू वेरिएबल आ जाए, कि वेरिएबल हो और e की पावर x हो, तो क्या रूल अप्लाइंगे दो। तो देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन से ही समझते हैं हम लोग, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इजिकल टू एक्स इंटू ई की पावर टू एक्स। तो फ्रेंड्स पी आई निकालते टाइम, सी एफ तो आप लोग निकाल लोगे इसका, इसको जीरो से इक्वेट करके, है ना। तो डी स्क्वेयर प्लस वन प्लस माइनस आइटा रूट आएंगे, तो सी वन कोस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, इसके क्या बन जाएगा, पी एफ सी एफ बन जाएगा। पी आई निकालेंगे तो देखो, हम पी आई निकालते टाइम आप यू रूल याद करना, ई की पावर ए एक्स है ना, तो डी प्लस ए कर देते हैं, डी प्लस ए कर देते हैं, और e की पावर टू एक्स को आगे ले आते हैं, और उसके बाद e की पावर टू एक्स का कोई भी काम नहीं होता है। तो देखो d को एक क्या है, टू है, तो d प्लस टू कर देंगे, d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस टू से, तो d प्लस टू से रिप्लेस कर देंगे। स्क्वायर चलने लग रहा था तो स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, प्लस वन, तो इसको खोल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर प्लस फोर प्लस वन, एक यहाँ से आ जाएगा फाइव प्लस फोर डी। ठीक है फ्रेंड्स, ये बन जाएगा। अब ऊपर क्या है x, और x से अभी हमें क्या करना है, सोल्व करना आया ही है ना, क्या ए की पावर टू एक्स का काम खत्म हो गया अब हमारा। ठीक है ना, अब हमें जस्ट ये है एक्स बाई ये, तो इसके लिए तो हमें क्या बनाना है, 5 कॉमन लेंगे पहले, क्यों, क्योंकि 1 प्लस डी की टर्म बनानी है ना, 1 प्लस डी, इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसका इनवर्स आ जाएगा। इस कंप्लीट को क्या मान लेंगे, एक ब्रैकेट में ले लेंगे, तो 1 प्लस डी मान लेंगे इसको, तो 1 प्लस डी का इनवर्स क्या करेंगे, अल्टरनेट में चलेगा 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या चलने लग रहा था, एक्स ही चलने लग रहा था, और अब इसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, है ना, और इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर की पावर एक्स, तो सेम वही करना है, पहले डी को रिप्लेस करेंगे डी प्लस ए का काम कौन करने लग रहा है, 1 करने लग रहा है, तो डी को रिप्लेस कर देंगे डी प्लस वन से, और उसके बाद जो भी हमारी बनेगी एक्सपेंशन उसको ऊपर ले जाएंगे, उसका इन्वर्स कर देंगे, उसके डेरिवेटिव को सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर है की बार कुछ भी नहीं है, सोल्व करना और देखना। इसका आंसर दिखा देती हूँ आप लोगों को, एक बार आप करके देख लेना। ठीक है ना, देखो ये आएगा लास्ट में 1 प्लस डी का, डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस ऐसे करोगे ना आप लोग, 1 प्लस डी स्क्वायर का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन हम बाद में करेंगे, क्यों, क्योंकि बाद में इसलिए करेंगे कि अभी इंटीग्रेशन कर दिया ना, तो एक्स 4/4 12 बन जाएगा, और उसमें जब करेंगे तो हमें ये वाली एक्सपेंशन 4 तक जानी पड़ेगी। ठीक है ना, लेकिन अगर यहाँ पे करेंगे तो 2 तक ही जाएंगे, क्योंकि डी क्यूब होते ही वो डी की पावर एम और एक्स की पावर एन वाला क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, कि यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 0 हो जाएगा, तो 2 तक ही सोल्व कर लेंगे इसको। ठीक है ना, तो ये था। अभी उसके बाद जो फोर्थ एक क्या है, ई की पावर एक्स साइन टू एक्स हो जाएगा, तब भी सेम करेंगे। ई की पावर एक्स इंटू वेरिएबल है ना, कुछ भी है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एक्स है, पॉलिनोमियल कुछ भी है, तो डी को ए से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे डी को ए से रिप्लेस कर देंगे, मतलब डी प्लस वन कर देंगे। एंड साइन टू एक्स के लिए फिर हमें क्या करना आता है, सोल्व करना आता ही है। ई की पावर एक्स का काम बस यही होता है कि डी को डी प्लस ए से रिप्लेस कर दो और फिर ई की पावर एक्स को आगे ले जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप लोग इसको ट्राई करना और सोल्व करना। इसमें e की पावर 3x इसको अलग कर लेना, इसको अलग कर लेना, d को क्या करना, d प्लस 3 से रिप्लेस करना, d प्लस 1 से रिप्लेस करना। उसके बाद x स्क्वायर के लिए क्या करोगे, पावर ऊपर लेके जाओगे, -1 एक्सपेंशन ओपन करोगे, और यहाँ पे करोगे d को d स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर से रिप्लेस करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी अब तक हमारी 4 टाइप। उसके बाद जो 5th टाइप आती है फ्रेंड्स, वो क्या है हमारे पास है, देखो ये क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, ये इनके पार्ट है, आप लोग इनको ट्राई करना। ठीक है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा दे दिए मैंने आप लोगों को, जितना चाहो आप उतना क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है ना, अभी हमारी लास्ट टाइप बचती है 5th टाइप। उसमें क्या है, उसमें देखो, अगर 1/fd x इंटू वेरिएबल दे दे v फंक्शन ऑफ x। ठीक है ना, देखो जैसे क्या दे दिया उसने हमें, एक क्वेश्चन दे दिया x साइन x, तो इसको कैसे करोगे अब आप लोग, ई की पावर एक्स में तो मैंने आपको बता दिया था कि डी को डी प्लस ए से रिप्लेस कर दो, लेकिन अब जो 5th टाइप आई है उसमें है एक्स इंटू वेरिएबल, एक्स इंटू वी। ठीक है ना, 1/fd एक्स इंटू वी है, तो इसके लिए फ्रेंड्स रूल है क्या, कि एक्स को आगे ले जाओ, एफ डी में वी पुट कर दो,
जो भी वेरिएबल है उसमें अगर साइन है तो डी को डी स्क्वायर को ए स्क्वायर से कर दो, ई की पावर एक्स है तो कुछ करेंगे, है ना, साइन बी एक्स है कोस बी एक्स है तो कुछ करेंगे, उसके बाद प्लस करते हैं, डेरिवेटिव करेंगे एफ डी का इंटू वी। एक्स का काम बस यहाँ पे होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना, एक्स इंटू 1/fd इंटू वेरिएबल प्लस डी बाई डेरिवेटिव करना है एफ डी का इंटू वी, उसमें डेरिवेटिव करके फिर वी करेंगे। देखो जैसे एक क्वेश्चन है एक्स साइन एक्स है, तो मैंने क्या बताया, एक्स को आगे ले जाओ और इस जो ये टर्म है हमारी पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसमें साइन एक्स पुट करेंगे, है ना, तो वो साइन एक्स का फॉर्मूला हमें पता है, डी स्क्वायर के प्लेस पे क्या पुट करना होता है, माइनस ए स्क्वायर पुट करना होता है। तो देखो जैसे ये आ गया तो एक्स को एज इट इज लेके आए, 1/डी स्क्वायर प्लस 4 है साइन एक्स, प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, -2d डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये बनेगा। तो देखो यहाँ पे पुट करोगे आप लोग साइन ए स्क्वायर के डी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस ए स्क्वायर, तो 1 ए कितना 1 है तो -1 पुट करेंगे, तो -1 का स्क्वायर -1 आएगा ना, तो -1 प्लस 4 3 बन जाएगा, तो x/3 साइन एक्स -2d यहाँ पे करेंगे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा साइन एक्स, और d का मीन्स क्या है डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो cos x आ जाएगा, तो ये आंसर बन जाएगा x/3 साइन ऑफ x -2/9 cos ऑफ x। ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। तो x इनटू वेरिएबल हो तो उसको ऐसे सोल्व करना होता है। एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, तो अभी सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 3 फंक्शन दे दिया ना, तो पहले हम e की पावर x को सोल्व करेंगे। e की पावर x को सोल्व करना हमें आता है, क्या आता है, d के प्लेस पे d को d प्लस a से रिप्लेस कर देंगे और e की पावर x का काम खत्म, है ना। तो देखो e की पावर x आगे ले जाएंगे और d को, ये क्या है d-1 का होल स्क्वायर बनने लग रहा है ना, ये इसको ऐसे कर दिया, और d को d+1 करेंगे -1 करेंगे तो ये d स्क्वायर बन जाएगा, e की पावर x आगे लिया है तो 1/d स्क्वायर x साइन x है। अब देखो अब इसको सोल्व करना आता है ना, x आगे ले जाएंगे, इसमें क्या पुट कर देंगे, डी स्क्वायर के प्लेस पे -a स्क्वायर पुट कर देंगे, प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे और इनटू उसमें साइन एक्स पुट कर देंगे, ठीक है ना। इसको सोल्व करेंगे तो आप लोग सोल्व करना आता ही है, इसको तो ये तो क्या है जस्ट एक कैलकुलेशन है, इसको आप लोग क्या करना सोल्व करना और इसका फिर क्या बताना, आंसर बता देना, ठीक है ना। तो कमेंट करके बताना आप लोग क्या आया है इसका आंसर। तो फ्रेंड्स ये तो थी हमारी 5 टाइप जिस पे हमारे मेनली क्या आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमारी एक फ्रेंड्स स्टैंडर्ड टाइप है, जब हमें इन 5 टाइप का सोल्व ना हो, इन 5 टाइप से किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है तो जनरल मेथड है, जनरल मेथड से हम सोल्व करते हैं। तो चलो एक बार जनरल मेथड और देख लेते हैं। उससे पहले इसके भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे देती हूँ आप लोगों को। 3 एक्सरसाइज दे दिया, आप जितने भी क्वेश्चन चाहो देख लो, 15-20 क्वेश्चन हो गए, आप लोग इनकी ट्राई करना, ठीक है ना। सॉल्यूशन की नहीं होता तो टेलीग्राम पे मैसेज करना, वहां पे मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी जो एक्सरसाइज दी है उनका। तो देखो एक्सरसाइज देख लो एक बार आप लोग, ये है, ये 8 क्वेश्चन है इसमें, इनको नोट डाउन कर लेना आप लोग और इनका क्या निकालना, सॉल्यूशन निकालना और बताना, ठीक है ना। आंसर भी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को कि आंसर में अगर आपको डाउट हो तो। ओके अभी हम लास्ट टाइप देख लेते हैं कि लास्ट टाइप हमारे पास क्या है। लास्ट टाइप है फ्रेंड्स हमारी ये कि 1/d माइनस अल्फा, जैसे हमारी क्वाड्रेटिक को क्यूबिक को हम उसके फैक्टर तो निकाल ही लेते हैं ना, उसके फैक्टर को हम फिर जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम देखते हैं 1 2 3 फैक्टर आ गए उसके, तो d-1 d-2 d-3 इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ऊपर वेरिएबल होगा कुछ भी, हमें नहीं पता साइन एक्स है कोस एक्स है e की पावर x है, कुछ भी दिया हुआ है, तो हम पता क्या करते हैं, देखो इन दोनों को तो बाहर ले लेंगे एक बार के लिए, अब सिर्फ इस फंक्शन को कंसीडर करते हैं। तो देखो 1/d माइनस अल्फा इंटू एक्स है, तो जो माइनस अल्फा होता है ना उसका अपोजिट यहाँ पे लेना होता है, e की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन e की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू एक्स। इसको इंटीग्रेशन को हम क्या कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं जस्ट। उसके बाद अगर ये 2 फैक्टर थे तो इसको सोल्व कर देंगे सेम, फिर उसके बाद इसको कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो जैसे ये दे दिया dy/dx प्लस 3y इक्वल टू x, तो देखो एक तो हमें सोल्व करना आता है इसको, किससे, इस एक्सपेंशन से, है ना। 1/3 1 प्लस d/3 की पावर -1, एक्सपेंशन खोल देंगे 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर करेंगे तो x ही है, डी स्क्वायर पे d की पावर m, x की पावर n, m स्क्वायर है, x1 n1 है तो स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, इसको खोल देंगे। एक तो ऐसे निकाल सकते थे, एक क्या है जो अभी बताया कि d माइनस अल्फा, तो देखो d प्लस 3 इसका अल्टरनेट लेना है यहाँ पे,
तो e की पावर माइनस 3x इंटीग्रेशन e की पावर 3x इंटू यहाँ पे क्या है x, तो x dx। इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर ही सकता है लेट से x एज इट इज e की पावर 3x/3 माइनस फर्स्ट का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसको सोल्व करेंगे तो यही आने लग रहा है हमारा। ठीक है, तो ये था अल्टरनेट मेथड। जब हमें क्या हो, जब ये वाली जो ये चीज है ना, जो ये 5 टाइप बताई है, ये याद ना आए या इनसे सोल्व ना हो या इनसे कुछ डिफरेंट टाइप का हो, तो हम क्या करते हैं, ऐसे फैक्टर बनाते हैं। सीएफ तो निकालना आता ही है ना, तो सीएफ के फैक्टर होंगे उनको ऐसे निकाल लेंगे, ब्रेक करके लिख देंगे और फिर ये फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखो उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक है, क्या है कि अगर साइन एक्स प्लस बी तो देख लिया, अगर साइन हाइपरबोलिक हो या कोस हाइपरबोलिक हो तो कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स साइन हाइपरबोलिक को हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x/2, एंड कोस को क्या लिख सकते हैं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x/2। तो देखो जैसे साइन हाइपरबोलिक 3x था तो e की पावर 3x माइनस e की पावर माइनस 3x/2 हो जाएगा। और अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। और e की पावर 3x के लिए तो मतलब e की पावर x के लिए तो हमें क्या पता, रूल पता ही है, तो ऐसे इसको d को a से रिप्लेस कर देंगे और सोल्व कर देंगे डायरेक्ट, है ना, d के प्लेस पे a पुट कर देंगे। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये था आज के लेक्चर में हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। जब इक्वेशन होमोजीनियस है तो सीएफ निकलता, नॉन होमोजीनियस है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकलता। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमने क्या क्या देखा है, जब e की पावर x हो, साइन ax प्लस बी या फिर कोस ax प्लस बी हो। थर्ड टाइप में देखा था x की पावर m हो। फोर्थ टाइप में देखा था कि क्या हो, हमारे पास x इंटू वेरिएबल हो। एंड फिफ्थ टाइप में देखा था जब हमारे पास क्या हो, इनमें से किसी भी टाइप का ना हो, तो e की पावर जब करेंगे फैक्टराइज तो कैसे करेंगे। एंड अभी ये दो चीज देखी कि साइन हाइपरबोलिक हो तो ऐसे कर देंगे, कोस हो तो ऐसे कर देंगे। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें करेंगे हम वेरिएशन विद इक्वेशन सोल्व बाय वेरिएशन विद पैरामीटर, है ना फ्रेंड्स, उससे हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अभी जो बेसिक था ना वो हमारा हो चुका है। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे उनमें हम क्या क्या देखेंगे, रोन्स्कियन क्या होता है, LILD फंक्शन क्या होते हैं, उसके बाद बिहेवियर कैसा होता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, सॉल्यूशन इनफाइनाइट कब होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है हमारे पास, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होती है, नॉन एग्जैक्ट कब होती है, कितने जीरोज होंगे। तो ये सब अभी हम आगे जो लेक्चर्स आएंगे उनमें देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही था फ्रेंड्स। ठीक है ना, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करके जरूर बताएगा फ्रेंड्स। अदरवाइज मुझे नहीं पता चलता कि आपको मेरा कैसा मतलब रिस्पॉन्स है, कि आपको समझ भी आता है कुछ या नहीं आता है। आप कमेंट नहीं करते तो मेरे को यही लगता है कि समझ नहीं आ रहा आप लोगों को। आपके लिए ये हेल्पफुल है ही नहीं वीडियो, ठीक है ना। तो आप मुझे भी मोटिवेट किया करो कि जिससे मेरा मन करे कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊं। एंड हाँ फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज चली हुई है वो डेली ऐसे ही चलेगी अब तक, जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट किया करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करो क्वेश्चंस को। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।